क्यों, बताओ क्या? चल ठीक है, तू बोलता तो मैं नहीं बताता हूँ। No problem. सिंघानिया साहब! क्या हुआ मल्होत्रा? क्या हुआ मल्होत्रा? क्यों बुलाया मुझे? ये जो आपका नौकर है ना, वो काम करने की जगह सो रहा था। कोई बात नहीं मल्होत्रा। राजू बेटा, अगली बार ऐसा मत करना, ठीक है? हाय, मैं हूँ राजू द नौकर। तो ये है मेरी कहानी। मेरी जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जिनमें सबसे पहले आता है ये मल्होत्रा। ये सिंघानिया साहब का राइट हैंड है और इसे मेरी खुशी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। फिर आती है ये सिंघानिया साहब की बेटी मायरा। इसे न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है। इसकी शक्ल पे मत जाइए, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लगता तो ऐसा है कि इसने सिर्फ अपने बाल उगाए हैं मुझ पे झटकने के लिए। फिर आता है ये सिंघानिया साहब का बेटा अयान। क्यूट है ना? बिल्कुल नहीं, इसकी हरकतें कुछ ऐसी है। फिर आता है ये सिंघानिया, मेरा बॉस और सबका माई बाप। पूरी दुनिया में एक ही है जिसे मुझ पे भरोसा है, माँ है, मम्मी। मेरी माँ बहुत प्यारी है। इसे लगता है कि मैं दुबई में किसी बड़े जगह पर काम करता हूँ, पर इसे ये नहीं पता कि मैं मुंबई में नौकर हूँ। तो ये सब है किरदार मेरे ज़िंदगी के। आइए थोड़ा और देख लेते हैं मेरे लाइफ के बारे में। मल्होत्रा, तुम मेरे बहुत खास आदमी हो। तुम्हारे वजह से उस राजू के बच्चे का पोल खुला है। काम करते समय सोता है। तुम मेरे राइट हैंड हो। अगर तुम मेरे लेफ्ट हैंड होते तो धोने के काम आते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि राजू को 3 दिन तक खाना नहीं मिलना चाहिए, समझे? ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ मल्होत्रा। दिस इज माय प्लेजर सर। वेरी गुड।
चल जा अपना काम कर। अबे कुछ चाहिए? नहीं सॉरी सॉरी चल निकल। ए! इंटरनेट पे देखता हूँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अपने बॉस को कैसे ब्लैकमेल करे कि वो तुम्हें खाना देने पे मजबूर हो जाए। ए साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। ए साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके। अरे ओ भाई बहन, इस बार तेरे हिस्से की रम हम सब मिलकर पिएंगे और एक दूसरे से कहेंगे मेरी क्रिसमस। ये इसको क्या हो गया अभी? पक्का रातें दिख के आए। क्या करूं, भूख तो बहुत लगी है। हाँ, प्लान आजमाता हूँ। ओ मैं निकल। ए साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। ए साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। Run. मैं उते दिल छोड़ आया। इतने सारे सामान सिंगाने साहब के धोने रहते हैं। ये कपड़े धोने के बहाने से मैं इनमें से कुछ कपड़ा पहन के मम्मी को कॉल कर सकता हूँ। मल्होत्रा जी, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं धो देता हूँ ना। नहीं, साहब के कपड़े महंगे। अरे मैं धो देता हूँ, टेंशन नहीं ले रहे हो। आराम से। हाँ? हाँ पक्का। हाँ। अरे वाह, इतने महंगे कपड़े। ये पहनूंगा तो मेरी मम्मी को पक्का लगेगा कि मैं दुबई से ही कॉल कर रहा हूँ। I'm really rich. अरे वाह बाबा, क्या दिख रहा है तू? थैंक्स माँ। लेकिन तू दुबई में ही है ना? हाँ, दुबई में You liar! नहीं, वो मुझे ना पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा मुंबई जैसा दिख रहा है, इसके लिए मैंने पूछा वो। ये मैंने पूरा इंडिया वाली फीलिंग आने के लिए बब्बू बब्बू या ऐसा पूरा दुबई में ही हम लोग हैं। आपको लगा मैं इंडिया में, आपको लगा इंडिया। दुबई में। मेरा राजा कितना मेहनत करता है। बेटा, ये चश्मा बहुत महंगा दिख रहा है, बहुत मुश्किल से खरीदा होगा ना? माँ, तो मेरे भाई ये क्या कर रहा है राजू? पैर छोड़ मेरा जूता बहुत महंगा है। राजू पैर छोड़। राजू नो। अरे ठीक है, ले जा। क्या हो गया बेटा? क्यों रो रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, वो भाई थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो धूल गया को। ठीक है बाबा, अभी मैं रखती हूँ। देखो बहुत काम रहेगा ना, मेरा मेहनती बच्चा। ओके माँ, बाय। बाय। Mm-hmm.
Okay. ये बाबू बाबू यार गर्दन बहुत दर्द हो रहा है यार। ये राजू क्या पता कहाँ मर गया। राजू, राजू जी साहब। जरा गर्दन का मसाज कर दे यार। ठीक है, मुझे इतना अच्छे से आता तो नहीं मसाज करना, मैं कर देता हूँ, लेकिन ठीक है। ओए तेरे हाथ में दम नहीं है क्या? थोड़ा थोड़ा और ताकत लगा था, अभी ठीक हो जाएगा। कैसा लगा? Run. हमें पता लगा है कि यहाँ पर खून हुआ है मल्होत्रा का। What? What are you saying, इंस्पेक्टर? ओह नो, ये जो तुम्हारा पड़ोसी है, इसने अपने आंखों से देखा है। Wait, what? शिट, अब तो मैं पकड़ा गया, अब जेल पक्की। मल्होत्रा मेरा खास था। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। ये दया, अभिजीत, ये दया अभिजीत का चले गए। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही केस लड़ लूंगा। मैंने देखा था, ये खून होते हुए देखा था। जरा गौर से देखिए, बताइए कौन है इनमें से? बताओ बताओ कौन है? शिट, लगता है इसने मुझे पहचान लिया। दिस गाय इन मरून। Wait, what? मैं? अरे अरे, इसके आंखों का चेकिंग करो, अंधा है ये। यही था साहब, यही था, मैंने देखा था। वो मूछे, You serious? वो मूछे मुझे अभी भी याद है। यही है, यही है, यही है, यही है। मुझे इस पे पहले से शक था। राजू के बच्चे। बेटा, अब जिंदगी भर जेल में जाके सोचना कि राइट हैंड यूज करे या लेफ्ट हैंड। बेटा, तुम्हें तो खांसी होगी, खांसी 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 नहीं, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। अरे सुनिए, इसे जरा ले जाइए नीचे, नीचे इसको दया और अभिजीत उठा लेंगे। Okay. अच्छा बताओ, तुम क्या इसके भाई हो? हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज के पेपर्स के अनुसार इसके पिताजी ने जो भी जायदाद यानी प्रॉपर्टी छोड़कर गया था, वो इसके बाद उनके दूसरे बच्चे को मिलेगा, जो कि तुम हो। तुम इसके भाई, तो मुबारक हो। अब से ये घर और सारा पैसा तुम्हारा।
क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं अमीर बन गया। याद रखना, हमें लोग प्यार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते और आगे भी करेंगे। क्यों? सिंघानिया तो ये घर से चला गया, अब तेरा इस घर में क्या काम? क्या देख रही है? डर गया क्या मैं? ओह, अब तो तेरे बाल ही नहीं है। अब करना ऐसा। चल चल, अबे डरता नहीं तेरे से मैं। माँ को खुश खबर सुनाता हूँ। हाँ माँ, बहुत रह लिया गांव में, अब मैंने मुंबई में फ्लैट लिया है, आपको कल लेके आऊंगा। अब आप और मैं मुंबई में रहेंगे। हाँ चलो बाय। बाय। फिर क्या, मैं अपनी माँ को लेकर मुंबई आ गया। अब मेरे पास सब कुछ था, पैसा, घर और कपड़े, और ऊपर से जो मेरे माँ के चेहरे पे खुशी देखी, उससे मेरी खुशी दुगनी हो गई। तो बस ये थी मेरी कहानी, राजू द नौकर से राजू दी माला माल बनने तक की।